नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तुम्हारे भाई के चैनल पर। कल जो नवी मुंबई में हुआ है ना, कसम से बता रहा हूँ, साउथ अफ्रीका वाले अभी भी बाम लगा रहे होंगे। मामला था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप 2026 का वार्म अप मैच, लेकिन हमारे लॉन्डो ने इसे वार्म अप नहीं फ्राई अप बना दिया। सबसे पहले तो अपने नए नवेले दादा यानी सूर्या भाई यानी SKY ने टॉस जीता। सिक्का भी डरता है भाई सूर्या से, हवा में ही डिसाइड कर लेता है कि अगर इसके पक्ष में नहीं गिरा तो ये मुझे भी बाउंड्री पार भेज देगा। सूर्या ने बोला आज हम पहले बैटिंग करेंगे और साउथ अफ्रीका वालों की फिटनेस चेक करेंगे। बस फिर क्या था, ओपनिंग करने आए अपने पॉकेट डायनामाइट ईशान किशन और पंजाब के शेर अभिषेक शर्मा। भाई साहब शुरुआत ऐसी थी जैसे स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे भागते हैं। ईशान किशन आज घर से क्या खाकर आया था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पक्का उसकी मम्मी ने नाश्ते में बारूद परोसा होगा। सामने लुंगी एंड गिडी आया, बेचारा सोच रहा होगा कि वार्म अप है, थोड़ा हाथ पैर सीधा करूंगा, लेकिन ईशान ने उसकी लुंगी को पैराशूट बना दिया। पहले ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के, बॉल हवा में इतनी ऊपर गई कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन लेनी पड़ी। फिर रबाड़ा आया, वही रबाड़ा जिसे दुनिया खूंखार मानती है, लेकिन ईशान ने उसे ऐसे ट्रीट किया जैसे वो मोहल्ले का बच्चा हो जो प्लास्टिक की बॉल से खेल रहा हो। रबाड़ा की गेंद दर्शकों के बीच ऐसे जा रही थी जैसे भंडारे में पूड़ियां बट रही हों। लेकिन असली तबाही तो तब मची जब 5वां ओवर लेकर एनरिच नॉर्किया आया। भाई नॉर्किया के पास रफ्तार है, लेकिन ईशान के पास रफ्तार का तोड़ है। उस ओवर में ईशान ने नॉर्किया की ऐसी धुलाई की, लगातार 3 छक्के और 1 चौका, 29 रन ठोक दिए एक ही ओवर में। नॉर्किया बेचारा अंपायर को देख रहा था कि भाई ये बैटिंग कर रहा है या मेरी बेइज्जती। ईशान ने सिर्फ 20 गेंदों में, जी हाँ मैगी बनने से भी कम समय में, अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 7 छक्के मारे लॉन्डे ने। साउथ अफ्रीका के फील्डर्स दर्शक बन गए थे और दर्शक फील्डर, क्योंकि बॉल तो साला स्टैंड्स में ही रह रही थी। 50 मारने के बाद ईशान रिटायर्ड आउट होके चला गया। मतलब उसने बोला बहुत मार लिया, अब मैं थक गया हूं, बाकी तुम लोग देख लो। इसे कहते हैं टशन। पावर प्ले में ही स्कोर 83 रन था। साउथ अफ्रीका वाले सोच रहे थे कि हम क्रिकेट खेलने आए हैं या वीडियो गेम का हिस्सा बन गए हैं। अब कहानी में ट्विस्ट देखो, ईशान तो गया, अभिषेक शर्मा भी 24 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गया। शायद रन भागते भागते उसके जूते घिस गए होंगे। लेकिन फिर एंट्री हुई घायल शेर तिलक वर्मा की। चोट के बाद वापसी कर रहा था लौंडा, लेकिन बल्ला ऐसे घुमा रहा था जैसे चोट उसे नहीं गेंद को लगी हो। सामने जॉर्ज लिंडे आया, सोचा स्पिनर हूं फंसा लूंगा। अरे भाई तिलक ने आते ही छक्के चौके से उसका स्वागत किया जैसे ससुराल में दामाद का होता है। फिर बेचारा नॉर्किया वापस आया, जिसकी ईशान पहले ही सूझकर लाल कर चुका था। तिलक ने उसे भी नहीं बख्शा, लगातार 2 चौके ऐसे मारे जैसे नॉर्किया से कोई पुरानी उधारी वसूल रहा हो। 10 ओवर में स्कोर 135 रन। भाई कैलकुलेटर फेल हो गया था। तिलक वर्मा ने 19 गेंदों में 45 रन कूट दिए, 3 छक्के और 3 चौके। वो तो यानसेन ने उसे बोल्ड कर दिया, वरना आज वो साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों का आधार कार्ड कैंसिल करवा देता। फिर आए अपने कप्तान सूर्या भाऊ, 16 गेंदों में 30 रन, 2 छक्के ऐसे मारे कि कैमरामैन की गर्दन अकड़ गई बॉल ढूंढते ढूंढते। लेकिन असली मसाला तो अभी बाकी था। नीचे से आए अपने बापू अक्षर पटेल और कुंग-फू पांड्या। अक्षर पटेल ने 23 गेंदों में जो शॉट मारे वो देखकर लग रहा था कि ये बंदा बैटिंग ऑलराउंडर नहीं प्रॉपर हिटर है। और हार्दिक पांड्या, भाई वो तो अलग ही मूड में था। 10 गेंदें खेली लेकिन तबाही मचा दी, 30 रन ठोक दिए, 3 छक्के ऐसे मारे कि बॉल को भी चक्कर आ गए। कोर्बिन बॉश, जिसका नाम किसी वॉशिंग मशीन जैसा है, उसने रिंकू सिंह के हेलमेट पर बॉल मार दी। अरे बेवकूफ, रिंकू सिंह के हेलमेट पर मारना मतलब शेर की मूंछ खींचना है। रिंकू ने 16 रन बनाए, लेकिन बॉश को बता दिया कि अगली बार हेलमेट पे नहीं स्टंप पे बॉल डालना। कुल मिलाकर भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 240 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। 240 रन, भाई ये T20 का स्कोर है या वनडे का? साउथ अफ्रीका वाले ड्रेसिंग रूम में जाकर गूगल मैप्स पे एयरपोर्ट का रास्ता ढूंढ रहे होंगे कि भैया हमको घर जाना है, ये भारतीय बल्लेबाज इंसान नहीं है। अब बारी थी साउथ अफ्रीका की। लक्ष्य था 241 रन। इतना बड़ा लक्ष्य देखकर तो अच्छों का बीपी लो हो जाता है। साउथ अफ्रीका की शुरुआत ऐसी हुई जैसे चाइनीज माल, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। और यहाँ तो शाम भी नहीं हुई, पहले ही ओवर में जॉर्ज लिंडे बिना खाता खोले टाटा बाय बाय बोल गए, अंडा लेकर गए भाई साहब। फिर उनके कप्तान मार्करम और रिकेल्टन ने थोड़ी जान दिखाई। मार्करम ने 21 गेंदों में 38 रन मारे और रिकेल्टन ने 21 गेंदों में 44 रन। कुछ छक्के चौके लगे तो लगा कि शायद मैच बनेगा, लेकिन भाई 240 का पीछा करना मतलब पहाड़ पर साइकिल चढ़ाना है। मार्करम को भी लगा कि भाई ये नहीं हो पाएगा, तो वो 6th ओवर में ही रिटायर्ड आउट होकर चले रहे, मतलब हमसे ना हो पाएगा। डिवॉल्ट ब्रेविस, जिसे लोग बेबी एबी बोलते हैं, वो तो बेबी ही निकला।
2 रन बनाकर आउट। मिलर द किलर का बल्ला भी खामोश रहा, 13 रन बनाकर चलते बने। ट्रिस्टन स्टब्स ने थोड़ी इज्जत बचाई, 21 गेंदों में 45 रन मारे, 5 छक्के भी जड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंडियन बॉलर्स भी आज अलग मूड में थे और सबसे बड़ा सरप्राइज, अभिषेक शर्मा ने 2 विकेट लिए। भाई बैटिंग तो करता ही है, बॉलिंग में भी वॉन बन रहा है। अर्शदीप, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और एक एक विकेट चटकाया। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम ने जोर लगा लिया, एडी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 210 रन ही बना पाए। कहने को तो 210 रन बहुत होते हैं, लेकिन जब सामने 240 का टारगेट हो तो ये भी कम लगते हैं। भारत ने 30 रनों से मैच जीत लिया और साउथ अफ्रीका का ऐसा कचूमर निकाला कि अब वो सपने में भी ईशान किशन के छक्के देखेंगे। तो भाइयों, ये था वार्म अप मैच का हाल। अगर वार्म अप में ये हाल है तो 7 तारीख को वानखेड़े में जब अमेरिका सामने आएगी तो सोचो क्या होगा। अमेरिका वालों, हेलमेट के साथ साथ बुलेट प्रूफ जैकेट भी ले आना, क्योंकि हमारे लौंडे फायर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोकना, सब्सक्राइब बटन को वैसे ही दबाना जैसे ईशान ने रबाडा को दबाया। मिलते हैं अगले मैच में। जय हिंद।